ध्रुव ने ऐसा किया सोचकर बोला था कि जैसे ही वो लोग उनकी तकनीक के एरिया से बाहर निकलें और तभी धमाका हो तो योद्धा उनकी मदद के लिए वहां आ जाए। तभी ध्रुव की नज़र रूनी की ओर गई, जिस पर पीछे से हमला उन हमलावरों में से एक कर रहा था। इसे देखकर ध्रुव ने सक्शन फोर्स तकनीक का इस्तेमाल करके उस योद्धा को अपने पास खींच लिया। जैसे ही वो योद्धा ध्रुव के पास खींचता आया, ध्रुव ने अपने हाथ से उसकी सीने पर ऐसा हमला किया जिससे वो हमलावर दूर जाकर गिरा और देखते ही देखते बेहोश हो गया। तभी अपने प्लान के मुताबिक दोनों भागने लगे। तभी तीनों ने आकर घेरा बना लिया, जिसे देखकर रूनी ने अपनी तकनीक से जमीन पर धमाका किया जिससे फिर से धुआं हो गया। तब फिर से ध्रुव और रूनी भागने लगे। उन हमलावरों में से उनके लीडर ने कहा, उन्हें जाने मत दो, रोको। इसे सुनकर ध्रुव ने रूनी से कहा, ध्रुव, यही हमारे पास मौका है। हम बस थोड़ा ही दूर हैं इस तकनीक के असर से, फिर तो ये हमारा चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तभी ध्रुव ने इशारा किया, जिसे रूनी ने समझते हुए अपनी भागने की स्पीड बढ़ा दी। ध्रुव भागते भागते अचानक रुक गया, जिसे देखकर तीनों भी रुक गए। उन हमलावरों में से उनका लीडर बोला, देख, तू जो भी है, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। कहीं भी छिप ले, हम तुझे ढूंढ लेंगे। अगर तू अब भी बचना चाहता है तो हमारी बात मान और हमारे सामने हट जा। ध्रुव ने कुछ नहीं कहा और सक्शन फोर्स तकनीक का इस्तेमाल किया, जिस पर हमलावरों का लीडर बोला, ये क्या कर रहा है? मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, ये कोई अजीब सी तकनीक है। तभी उन हमलावरों का लीडर ध्रुव की ओर खींचते हुए जाने लगा और बचे हुए दोनों हमलावर ये देखकर डर गए। तीनों हमलावरों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बात की। तब तक रूनी उस तकनीक के असर से बाहर निकल चुकी थी। ये देखकर उस लीडर ने ध्रुव के पैर पर हमला किया, जिससे ध्रुव का बैलेंस बिगड़ गया और वो गिरने लगा। लेकिन ध्रुव ने फिर किसी तरह अपने आप को संभाला और उस हमलावर की ओर भागा। पर ध्रुव को देर हो गई थी, उनके पीछे जाने में वो लोग काफ़ी आगे पहुंच चुके थे, जिससे ध्रुव उनका पीछा नहीं कर पा रहा था। ये रूनी ने दूर से देख लिया था, तब वो बिना धमाका किए ध्रुव के पास आए। रूनी, वैसे इसका क्या फ़ायदा था जब हमलावर ही हमसे भाग गए थे, और अगर ऐसा होता तो शायद रॉय परिवार की इज्जत पर दाग लगता। रूनी, क्या तुम ठीक हो? ध्रुव, हाँ, मैं ठीक हूँ। फिर ध्रुव ने रूनी को उसके बताए हुए स्थान पर छोड़ा और वहां से भागते हुए एक जगह पर आ गया जो उसके घर से ज़्यादा दूरी पर नहीं थी। ध्रुव अपने आप से, मुझे अब अपने कपड़े बदल लेने चाहिए। इसके बाद ध्रुव ने अपने कपड़े सीधा करके पहने और कपड़े के टुकड़े को अपनी स्टोरेज अंगूठी में रखा। फिर वह दूसरे रास्ते से घर की ओर चल पड़ा। ध्रुव, वैसे भी मुझे देर तो हो ही गई है। बोल दूंगा कि तिलिस्मी बीस्ट का ध्यान रखते हुए आज कुछ ज़्यादा देर हो गई थी। ध्रुव अपने आप से, ये अच्छा हुआ कि रूनी ने मेरे बारे में कुछ नहीं पूछा। जैसे ही ध्रुव घर पर पहुंचा तो उसकी माँ गेट के पास ही बैठी हुई मिली, जो ध्रुव के लिए चिंतित थीं। ध्रुव अपनी माँ को उठाते हुए, माँ, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? मैं बस थोड़ा ही लेट हुआ हूँ। सुमित्रा, वैसे ये तो बता किस वजह से लेट हुआ था। फिर ध्रुव ने जो बहाना सोचा था वो सब बता दिया। सुमित्रा ने अपने बेटे से कुछ देर बाद खाना खाने के लिए कहा। सुमित्रा, वैसे उस तिलिस्मी बीस्ट के परिवार को वो लोग कब लाने के लिए जाएंगे? ध्रुव ने कहना शुरू किया, माँ, जहाँ से उस तिलिस्मी बीस्ट को लाया गया था वो जंगल काफ़ी खतरनाक है, इसलिए वो पूरी तैयारी कर रहे हैं। अगले दिन ध्रुव जब वहाँ पहुँचा तो सबसे पहले उसने उस तिलिस्मी बीस्ट को खाना खिलाया और फिर अभ्यास स्थल पर गया। वहाँ सभी योद्धाओं के बीच दो तरह की बातें चल रही थीं, एक तो तिलिस्मी बीस्ट के परिवार को लाने की और दूसरी रूनी पर हुए हमले की। ये सुनकर सभी योद्धा हैरान थे। वहाँ से चलते हुए ध्रुव ने सही जगह देखकर अपनी नई तकनीक को सीखने की कोशिश की। कुछ देर बाद ध्रुव के पास राहुल आया। राहुल, ध्रुव, तुम्हारी एनर्जी देखकर लग रहा है जैसे तुमने जो तकनीक चुनी है वो सही चुनी है, जिससे तुम्हारी एनर्जी और ताकत बढ़ रही है। ध्रुव, आपका शुक्रिया। राहुल, ध्रुव, तुम्हारे और मिस रूनी के बीच कुछ चल रहा है क्या? ध्रुव शर्माते हुए, नहीं नहीं, हम तो बस अच्छे दोस्त हैं। राहुल ने जैसे राहत की सांस ली, तुमने ये कहकर मेरे ऊपर से बहुत बड़ा बोझ हटा दिया। राहुल ने ये बात इतनी धीरे से कही थी कि ध्रुव ठीक से सुन नहीं पाया। ध्रुव, आपने अभी कुछ कहा, मैंने ठीक से सुना नहीं। राहुल, नहीं, रहने दो, ऐसी भी कोई खास बात नहीं है। राहुल, वैसे वो तकनीक कौन सी है? ध्रुव, वो तकनीक स्पीड बढ़ाने में मदद करती है।
अभी और भी बातें हो पाती, तभी ध्रुव के पास शिवम आ गया। शिवम, कैसे हो? ध्रुव। ध्रुव, मैं ठीक हूँ, पर माफ़ करना, मैं आपका नाम नहीं जानता हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ? तब शिवम ने अपना नाम बताया, जिसे सुनकर ध्रुव ने पूछा, आपको कुछ काम था मुझसे? शिवम, अरे नहीं ध्रुव, इससे मिलो, ये मेरा दोस्त है जो कि स्टार रैंक 5 का है। जब मैंने इसे तुम्हारी तलवार चलाने के तरीके के बारे में बताया तो ये तुमसे एक लड़ाई करने के लिए यहाँ आ गया। ध्रुव, मैं इतना भी बढ़िया नहीं हूँ। लगता है, शिवम, तुमने मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दी। शिवम, ध्रुव, इसकी चिंता मत करो। ये अपनी रैंक स्टार रैंक 2 तक घटा लेगा, जिससे तुम इसके साथ बराबरी की लड़ाई कर सकते हो। शिवम हंसते हुए, अरे हाँ, मैं मिलवाना ही भूल गया, ये रॉकी है। शिवम मन ही मन, अब देखता हूँ तू रूनी के सामने अच्छा बनने की कोशिश कैसे करता है। रूनी मेरी है, सिर्फ मेरी। मुझसे उससे तू क्या, कोई भी नहीं छीन सकता। तभी रॉकी ने ध्रुव के सामने हाथ बढ़ाया, जिस पर ध्रुव ने उससे हाथ मिलाया। पर रॉकी अपनी मजबूती दिखा रहा था, हाथ मिलाने के बहाने से। आखिर क्या होगा आगे? क्या होगा जब सबको पता चलेगा कि किसने रूनी पर हमला करवाया? और शिवम ध्रुव के साथ क्या करना चाहता है? क्या ध्रुव अभी भी उस तकनीक को नहीं सीख पा रहा है? क्या ध्रुव उस तकनीक को सीखने के लिए योकुंडो की मदद लेगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए आरजे सिद्धार्थ के साथ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।